नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम बहस गर्म है में आपका स्वागत है। एमपी में अब जबकि विधानसभा चुनाव को लगभग एक साल का ही वक्त बचा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी रणनीति का काम करना शुरू कर दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 अक्टूबर यानी बुधवार से मिशन 2023 पर निकल रहे हैं। उन्होंने पहले महाकौशल और बुंदेलखंड पर फोकस किया है। सबसे पहले वो महाकौशल के पनागर रैली करेंगे, इसके बाद बुंदेलखंड के बड़ा मलहरा में उनकी सभा होगी। कांग्रेस ने 2023 में वापसी का नारा भी दिया है। इधर कमलनाथ के इस कदम को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता के मद्देनजर उठाया हुआ कदम बताया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे में मैदान में सक्रिय रहने वाले शिवराज का मुकाबला मैदान पर ही आकर किया जा सकता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर क्या है प्रोग्राम कमलनाथ का और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या कहा। माननीय कमलनाथ जी का भी पूरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मिशन 2023 को लेकर है। उसके तहत वो पूरा प्रांत व्यापी दौरा कार्यक्रम लगभग बना चुके हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसी दौरे के तहत हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी 19 तारीख को जबलपुर के पनागर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। फिर उनका दूसरा कार्यक्रम बड़ा मलहरा में है और इसी बीच वे बेल्लारी जाएंगे, जहां आदरणीय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा चल रही है उसमें शिरकत करेंगे। मुझे लगता है आपकी सूचना से मुझे ये जानकारी हो गई कि उनकी नींद टूटी है कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, फिर कोई जादूगरी दिखानी पड़ेगी, फिर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी करने के झूठे वादे करने पड़ेंगे, फिर 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करनी पड़ेगी। फिर राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। फिर से ऐसी कथा होने वाली है, उसकी पटकथा लिखने की तैयारी शुरू हो गई। और जब वो मुख्यमंत्री थे 15 महीने में कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले और वहाँ विधायक भी आते थे तो वो मिल नहीं पाते, विधायकों को भी गेट आउट कर देते थे। तो मुझे लगता है कि अब उनको ज़मीनी सच्चाई हो रही कि अब शिवराज जी इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, हर स्थान पर पहुँचते हैं, जनता के दुख दर्द के साथ खड़े होते हैं, तो फिर उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शिवराज जी के कामों का अनुसरण करने का प्रयास कमलनाथ कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि 2023 से पहले दोनों ही दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपनी जगह है, जो कहती है कि 365 दिन हम काम करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसी रफ्तार यानी उसी संगठन की मेहनत के बतौर आगे बढ़ रही है और कमलनाथ शायद उसका उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी, ये जो 19 तारीख यानी बुधवार से यात्रा शुरू हो रही है कमलनाथ की, के मिश्रा जी जैसा बता रहे थे कि पूरा एक प्रोग्राम चकआउट हुआ है कि कहाँ कहाँ जाना है। सवाल यही है कि बुंदेलखंड से पिछली बार आपको बहुत अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला, लेकिन हमने ये भी देखा कि महाकौशल से आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कांग्रेस ने। तो क्या ऐसी सीटों पर नज़र है या बुंदेलखंड को इसलिए चुना है कि पिछली बार बीजेपी वहां ठीक स्थिति में थी? नहीं मनोज जी, कमलनाथ जी का जो प्रोग्राम है जी, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए बन रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाने का प्रोग्राम है और उसके पीछे जो आप कारण देखते हैं, जहां तक मैं आपको समझा पाऊं, ये मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने जो अभी बूथ कमेटियां बनाई हैं, उनके सम्मेलन करना है, उनसे मुलाकात कमलनाथ जी को करना है। खाली बुंदेलखंड की बात नहीं, आपने देखा पनागर में भी जा रहे हैं, महाकौशल में भी जा रहे हैं, और अभी आपने देखा कि दूसरी जगह रीवा भी गए थे, बिंद में भी गए थे। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है। और बुंदेलखंड को खास तौर से जो आपने पूछा, तो क्यों ना हो, बुंदेलखंड में हमेशा ठगा महसूस किया गया बुंदेलखंड के लोगों को। आप ये देखिए कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से सरकार है और आज भी दमोह जैसे क्षेत्रों में पीने का पानी का संकट है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड ने इतने मंत्री दिए, लेकिन आपने देखा कि आज बुंदेलखंड उन्हीं बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है, बुनियादी कमियों से जूझ रहा है जो उनको नहीं मिल पाई। एक चीज़ देखें, इतने सारे 18 सालों से आप सरकार में रहे, आपने बुंदेलखंड को क्या दिया? हम सरकार में आए, हमने बुंदेलखंड को पैकेज देने की बात की थी, आपने देखा नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज तो आपकी सरकार ने भी पहले दिया था, लेकिन काम नहीं हुआ बुंदेलखंड में। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पैकेज मिल गया, पैकेज का पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया मनोज जी। सरकार बदल गई, पैकेज का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में आ गया और वो बलि चढ़ गया। आपने देखा जहां कहा तहां
बुंदेलखंड आज भी खड़ा है, 18 सालों से सरकार में रहने के बावजूद सवाल पूछ रहा है आपसे कि आपने क्या बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाए आप इस सरकार में रह करके बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड का मतदाता निराश है, बुंदेलखंड का मतदाता सरकार के तो क्या विरोध ऐसी में जाने जगहों को चुन तैयार रहे हैं खड़ा आप कि है। जहां मतदाता निराश से पहले उनको अपना निशाना बना लिया? नहीं, ये तो मनोज जी, ये तो बहुत बात का कार्यक्रम है जो बुंदेलखंड का। जी। इसके पहले आपको बताया मैंने, रीवा गए, इसके अलावा कई जगह जिलों में दौरे कमलनाथ जी के हो चुके हैं। इसके पहले महाकौशल में है, जबलपुर में है, जी। इसके बाद बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड की चूंकि आपने बात की, जी, जी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के लोगों का जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, इसको लेकर के हमने काम किया था। बुंदेलखंड के लिए पैकेज दिया था, लेकिन वो पैकेज भी इस भ्रष्टाचार में की भेंट चढ़ गया और आज बुंदेलखंड का नागरिक फिर जागता खड़ा हो गया। तो जी, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसका आपने देखा कि जो अभी उपचुनाव हुए, जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें स्पष्ट तौर पर दिख गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के लोगों के साथ ठगा है जी, उनको, ठीक, ठीक। और उसके परिणाम ठीक। सामने आ गए। जी राकेश जी, बुंदेलखंड। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के नेता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, इससे ना भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है और ना जनता को फर्क पड़ता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ और छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है। अभी आपने देखा कि 6 स्थानों पे चुनाव हुए छिंदवाड़ा में, जिसमें से 4 स्थानों पे कांग्रेस पार्टी हारी। कमलनाथ के मॉडल की बात करने वाली, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करने वाली कांग्रेस 6 में से 4 स्थानों पे हार गई। अब हम आते हैं बुंदेलखंड की, आप जिस विषय पे आज का विषय है, डिबेट जिस विषय पे है, आप ये देखिए कि खुरई में 32 स्थानों पे चुनाव होते हैं, 30 स्थानों पे कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलते। वो 32 में से 32 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं। उसके बाद गढ़ाकोटा में जब चुनाव होते हैं, 23 स्थानों पे चुनाव होते हैं, 23 में से 23 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। सबसे पहले तो कमलनाथ जी को और कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि वहां के जो छत्रप थे कांग्रेस के, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आप गोविंद सिंह जी की बात कर लीजिए, बड़े युवा नेता थे, उनका बड़ा होल्ड था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हैं। जी। आप उसके बाद अरुणोदय चौबे की बात कर लें, वरिष्ठ नेता वहाँ पे उस क्षेत्र के पूरे बड़े नेता, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद राहुल लोधी की बात कर लें, और दूसरे वहाँ के जो लोधी हैं उनने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस के पास नेता कौन बचा? नाम बताइए ना एक आध कि ये नेता कांग्रेस के पास बचा है। समस्या कांग्रेस के साथ ये आ रही है कि काट की हंडी बार बार चढ़ती नहीं है। जी। पिछली बार आपने इतना झूठ का पुलंदा पेश किया कि आदमी भ्रम में आ गया, पर उसको अब समझ में आ गया है। आज कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, आप इससे आश्चर्य करेंगे। एक तरफ कहती है कांग्रेस पार्टी, वो ग्रांड ओल्ड पार्टी जिसके बारे चर्चे कांग्रेस का हर नेता करता है, उसको उम्मीदवार नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब ये कहते हैं साहब प्रशासन का दुरुपयोग कर लिया, मंत्री के बाहुबल का उपयोग कर लिया। तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या प्रशासन नहीं है? आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार सर नहीं गलती सुधार के तो मैदान में आ रहे हैं। वो आप लोग कहते थे कि वल्लभ भवन में बैठते, तो उन्होंने सोचा चलो मैदान में चलते थे। मेरा निवेदन है कि बिल्ली फिर आई है कि मेरे भाग्य से छीका टूट जाए, पर अब बिल्ली कितने ही हाथ पैर मार ले, पंजे मार ले, अब छीका उसके भाग्य में नहीं आएगा, क्योंकि जनता ने अभी दिखा दिया। सर मेरा निवेदन है जी मनोज जी, जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए कि 32 स्थानों में 30 स्थान पे कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे जी, मात्र 2 स्थान पे हो रहे हैं, वहां भी वो जवाब दे दी। उनकी जमानत जब्त हो रही है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मों के कारण भारतीय जनता पार्टी 2018 में हार गई थी। काठ की हंडी एक नहीं कई बार चढ़ाई आपने, लेकिन आखिर जनता को समझ में आ गया तो सरकार से बाहर कर दिया। वो वोट लगातार आपके खिलाफ रहा। दमोह चुनाव देख लीजिए, रैगांव चुनाव देख लीजिए, आपके खिलाफ वोट गया। वो जो 2018 में गुस्सा था वो आज भी शांत नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। जोबट में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार था? बताइए। आप हमसे कैंडिडेट लेकर के गए, आपने उसको चुनाव लड़ाया। पृथ्वीपुर में आपके पास कौन सा कैंडिडेट था जो भारतीय जनता पार्टी का खाटी सदस्य था, जिसको आपने तैयार किया हो, जिसे चुनाव लड़ाया हो? आप सपा से ले आए एक कैंडिडेट को और आपने चुनाव लड़ाया। देखिए, ये जो
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, इसके बदौलत आप सरकार में रहे। रहा सवाल आपने क्या काम किया ये बताइए। आज जनता ने फर्क देखा था मनोज जी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही थी। आपने देखा था कि किस तरीके से वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कन्यादान योजना हो, सारी की सारी सर वो कहेंगे कन्यादान योजना आपने 51,000 नहीं दी, वो कहने लगे। अरे देखिए वो तो ये भी कहेंगे मनोज जी कि आपने 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसका दायित्व तो ये कहना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका मंत्री सदन में खड़े होकर कहता है 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तब क्या जवाब बचता है इनके पास? जब सदन में जवाब आता है कि 51,000 रुपए कन्यादान की राशि हुई है, तो क्या जवाब मिलेगा? आपके दावों को आपका मंत्री जुटलाता है। रहा सवाल ये मनोज जी कि निश्चित तौर पर हम अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं जो हमने बूथ कमेटी में तैयार किए हैं, जो हमने मंडलम में बनाए हैं, जो हमने सेक्टर में बनाए। हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा हुआ है और उनसे मिलने कमलनाथ जी जा रहे हैं। एक चीज और, दूसरी चीज मनोज जी, कमलनाथ जी ये भी बताने जा रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब आप ये देखिए कि आपने क्या दिया और क्या पाया। जो सरकारों को लगातार आपने चुना है उसने आपके साथ धोखा किया है, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे दूसरी जगह हो, और जनता ने हमें समर्थन दिया है। मनोज जी मैं थोड़ा सा अपना 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं कि आप मुरैना ग्वालियर में चंबल हार गए, आप महाकौशल हार गए, तो मेरा ये कहना है कि जनता कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के बाद महाकौशल पर भी आना है क्योंकि कमलनाथ पनागर भी जा रहा है। जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैंने जिन सवालों को उठाया मेरे विद्वान साथी ने उनके जवाब नहीं दिए कि छिंदवाड़ा मॉडल की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ मॉडल की बात करने वाली पार्टी। अब मैं मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं अगर आप नहीं मुझे ले रहा हूं, यही जवाब ले लूंगा, थोड़ा सा सुन ली 30 सेकंड में लेता हूं। बात सुनिए। जी 6 में से 4 स्थानों पे हार जाती है कांग्रेस पार्टी। वो ये कहती है जनता ने नकार दिया। 32 स्थानों पे से 30 स्थानों पे कैंडिडेट नहीं मिलते, 2 स्थानों पे खड़े होते, वहां भी कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस हार जाती है और ये कहते हैं जनता ने नकार दिया। उसके बाद 23 स्थानों पे गढ़ा कोटा, जहां से वरिष्ठ मंत्री माननीय गोपाल भार्गव आते हैं, वहां 23 में से 23 स्थानों पे कांग्रेस हार जाती है, कहते हैं जनता ने नकार दिया। तो जनता किसको नकार रही, किसको नकार रही? और दूसरी बात, लक्ष्मण सिंह किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी के विधायक है ना, दिग्विजय सिंह जी के भाई है ना, जो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। क्यों बोला था कि राहुल गांधी को भोपाल में आके माफी मांगना चाहिए? अगर लक्ष्मण सिंह गलत बोल रहे थे तो उनको पार्टी में से निकालना था। मेरे विद्वान साथी, मेरी बात मत करो, भारतीय जनता पार्टी की बात मत करो, मंत्री की बात मत करो। तुम्हारा प्रदेश का उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक कहता है कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुए। कमलनाथ के बंगले के पीछे एक आदिवासी इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि 1,65,000 का उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। सर जहां अभी जो मेरा तो ये कहना है, देखिए सुनिए, मैं जो कहता हूं कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो बार बार जनता बता रही। और जोबट की बात आप कर रहे, वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था, आज वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, जहां आप आ रहे, मेरा ये कहना है, सुनिए, मेरा ये कहना है, आप कितने ही रोने रोइए, कितने ही गीत गाइए, पर जनता ने किसको नकारा है? छिंदवाड़ा में से 6 में से 4 हार गए, 32 में से 30 स्थानों पर। चलिए मैं जवाब लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए। अब आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कौन को नकार रही है? जनता बता रही है। मनोज जी, सबसे पहली चीज तो 16 नगर निगम आपके पास थे, हमारे पास 0 था। आज हमने 9 नगर निगमों पे अगर देखा जाए तो नैतिक रूप से जीत हासिल की है। 5 पर हम जीते, 2 पर निर्दलीय जीता है और 2 उम्मीदवार हमारे उज्जैन और सागर 300 वोटों से आपने टेबल पे हराए हैं। इसको आप जीत मानते हैं? कहाँ 16 थे आपके पास, कहाँ 7 कम हो गए आपके पास? ये आपका जनाधार है, ये आपकी जीत है। भोपाल जिला पंचायत में किस तरीके से मंत्रियों ने टेंडर बोर्ड डाल दिया, इसको लोकतंत्र कहते हैं। अगर इस तरीके से आपने जीत हासिल की है तो सबने देखा है कि इस तरीके से वोटर को वोट नहीं डालने दिया। भोपाल जिला पंचायत की बात नहीं है, प्रदेश में ऐसी कई जिला पंचायतें हैं जहां मंत्रियों ने सामने खड़े होकर खुद ने टेंडर बोर्ड डाल दिया। सरकार की गर्मी है, सरकार का घमंड है, यही जनता देख रही है कि उसने वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस का उम्मीदवार गया वोट डालने, आपने उसका वोट छिनाया, खुद ने टेंडर बोर्ड डाल दिया। इस तरीके से जीत हासिल की है। तो फिर ऐसा तो फिर आप सोचेंगे तो फिर काहे के लिए जा रहे हैं मैदान में? मैं बता रहा हूं ना। अब लेकिन मनोज जी, जीते मनोज जी, अब सरकार नहीं है, देखिए मंत्री राकेश जी, मेरा ये कहना है, जो प्रश्न कर रहा हूं, अब जनता समझ गई है। अब देखिए, आपने देखा दमोह में क्या हुआ,
भूपेंद्र सिंह मंत्री के आसपास की गाड़ी नोटों से भरी हुई थाने में खड़ी कराई। लेकिन सर उसके बाद वो कह रहे हैं खुरई पूरी जीत मैं गए। आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। उसके इस बाद पे स्थान नोटों पर से भरी उम्मीदवार हुई नहीं गाड़ी, मिले। विषय ये है मनोज जी। बिल्कुल मैं सब बता रहा हूं, नोटों से भरी हुई गाड़ी थाने में जनता ने खड़ी कराई थी। तो और इसलिए परिणाम आप क्या जीत गए हुआ? ना सर वहां पे। दमोह हार गए आप। तो जीत गए आप, लेकिन बाद में फिर खुरई हार गए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि खुरई में क्या हुआ, नगर पंचायतों में क्या हुआ। वोट आपने फोन करके उनको डराया धमकाया पुलिस के अब माध्यम ये से, कैसे होता डरे है नहीं सर? क्या? और आपने दमोह में आप जीत गए तो आप आपने और वहां हरा दिया तो फॉर्म जो है कैसे? रिजेक्ट करा। नहीं, दमोह में आप जीत गए तो आपने कह दिया आरोप, और खुरई में वो जीत गए तो आपने डराया धमकाया। सीधा सीधा फोन करके लोगों को बता रहे कि साहब फोन आ रहे हैं कि अगर पर्चा डालोगे तो हम आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कर देंगे, आपको उठा लेंगे। ये सारी के सर सारे 30 विधायक थोड़ी ऐसा दबाव चलेगा सर। 30 विधायक, वो सारी माफ करिएगा, 30 पार्षद जीत गए वहां पे। अरे तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप ये देखिए 16 में से 7 नगर निगम हम जीत गए, 231 वहाँ नगर दबाव नहीं पंचायतें है, जीत यही गए। तो बात हो रही मैं है। आपको बता मतलब रहा हूं, आप देखिए, जीतो तो सब कानून दमोह में क्या कुछ हुआ नहीं, मनोज नियम जी? कायदे सब अच्छे। अरे दमोह वो में जहाँ क्या हुआ? हारो वहाँ ईवीएम दमोह खराब, में आपका शासन धनबल और प्रशासन का धनबल नहीं चल दुरुपयोग। पाया, मनोज, धनबल और समझ से परे, संसाधन नहीं समझ चल से परे, पाया, समझ से इसलिए परे। आप चुनाव हार समझ गए। से- जहां नहीं, लेकिन पर राकेश जी, आपने राकेश दबाव जी, डाला। राकेश जी। भोपाल जिला पंचायत में क्या हुआ मनोज जी? आपने देखा कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन जब 3-3 मंत्री खड़े हो जाएंगे वोट नहीं डालने, उसको आप बता रहे हैं अपनी सर जीत। दिग्विजय सिंह जैसे लोग खड़े थे, वो फिर मैं भी कहने उन्हें वाला मार के ले था। गए मैं आप। आपसे बता रहा हूं 10 ना। साल का मुख्यमंत्री मतलब खड़ा है सड़क पे, वो लोगों को अंदर नहीं जाने दे अरे रहा, यही गुंडागर्दी कर रहा है। यही तो ताज्जुब की बात है CSP की मनोज कॉलर जी, पकड़ रहा है। कि जिस और ये तरीके हमसे से कहते हैं, ये हमसे कहते हैं। राकेश जी, मैं कॉलर आप पकड़ते हैं। आपने मुझसे निवेदन किया कि समय समय पे बोले। हाँ तो मैं- आप सही नहीं, तो बोल रहे तो हैं, हो गया एक ना बार तो सर। सच बोलो मैं यार। बता रहा हूं, चल बोल दीजिए, कि मैं फिर- देखिए मैं राकेश जी पूर्व जवाब ले मुख्यमंत्री खड़ा और उसके सामने आपने लोकतंत्र का अपहरण किया, पुलिस के बल पे किया, प्रशासन की ताकत के साथ किया। ऐसे अगर कोई चुनाव आप जीत रहे हो, वो जीत आपकी नहीं है, जनता को मालूम है कि किस तरीके से जीता चलिए जाता है। कमल, देखिए राकेश जी, अब कमलनाथ जी ये बताने ही जा रहे हैं कि आप कैसे चुनाव जीतते हैं, आप क्या करके सरकार गिरा देते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम तय किया। बुंदेलखंड पर उनका ध्यान केंद्रित है, महाकौशल से उनको लगता है वो वही छिंदवाड़ा और वो पूरा क्षेत्र उसी क्षेत्र में आता है, तो उनको लगता है महाकौशल से और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यदि कमलनाथ इतने सक्रिय है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। राकेश जी। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस रोती रहती है कि हमारी चलती हुई सरकार गिरा दी। मनोज जी, आप मुझे इस बात का जवाब दिलवाइए जरूर कि 15 माह की सरकार गिरी, उसके बाद 28 स्थानों पर चुनाव हुए थे मनोज जी, जनता ने चुना। किसको चुना? शिवराज सिंह चौहान को। क्यों नहीं 15 माह की सरकार को चुना? क्यों नहीं कमलनाथ को चुना? जनता की चुनी हुई सरकार है ना शिवराज की। ऐसा तो नहीं है कि आपके लोग आए और उसके बाद वही सरकार चल रही है। चुनाव हुए थे 28 स्थान पे। मेरा ये कहना है, उसके बाद उपचुनाव हुए खंडवा में, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी। और अभी जो सेमीफाइनल हुआ उसमें निगम हार गए वो आप ढेर सारे। अरे मेरी बात सुनिए मनोज जी, निगम मेरी की- एक निगम की चर्चा नहीं करना। मैं सब विषय पे आ रहा हूं। आइए सब आ विषय। जाइए, आ 16 में से कितने नगर निगम है भारतीय जनता पार्टी के पास? बताइए ना, बता तो दीजिए प्लीज। चले गए सर। अरे चलेगा मलेगा नहीं, ये बताइए कितने निगम हमारे पास? पांच नगर निगम पांच पांच है ना आपके पास? दो निर्दलीय है, 5 कांग्रेस के पास। अरे सर कितने भाजपा के पास है, ये पूछ रहा था मैं। अच्छा, अब आपने पूछा जी, तो जी। तो मेरा ये कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी बड़े गर्व से कहती है हमारे पास तो 0 था। किसके कारण था? पुलिस प्रशासन, जबरदस्ती सब, और अगर जीत गए तो कुछ नहीं। मेरा ये कहना है अभी 46 स्थानों पे चुनाव हुए मनोज जी, उसमें से 38 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसकी भी बात कर लें आप, इसकी बात करें ना। कर तो रहे अभी 4 दिन पहले ही चुनाव हुए ना। जवाब ये लेंगे ना। जनता का अगर हिसाब की बात आप करते हैं तो 4 दिन पहले जो चुनाव हुए उसकी बात कर लें आप जी। ग्वालियर नगर निगम की बात कांग्रेस करती है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीते। जबलपुर की ये बात बात सही करती है, भारतीय जनता ये पार्टी बात के सही ज्यादा है। पार्षद जीते। बिल्कुल रीवा सही। की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा पार्षद जीते, परिषद भारतीय जनता पार्टी के। नगर निगम को संचालन करने का काम परिषद करती है। हो सकता है हमारे महापौर के चेहरे को जनता ने पसंद नहीं किया, ठीक है। पर भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा आए, उम्मीदवार ज्यादा जीते, तो किसकी जीत होती है? हमको यह कहना है कि कमलनाथ जी जाए ना, कौन मना कर रहा है? पर जहां छिंदवाड़ा में चुनाव होते हैं 6 में से 4 स्थान पे कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस पार्टी हार इसका जाती है। जवाब तो देना पहले पड़ेगा अपना घर राकेश। तो संभाल लें। जितेंद्र जी, इसका अपना जवाब तो घर देना संभाल लें पड़ेगा। वो पहले, बार सर। बार एक ही सवाल लेकर आ रहा है कि छिंदवाड़ा को आप नहीं जीत पाए तो बाकी जगह क्या उम्मीद कर रहे हैं जी? अब इसका जवाब तो आप दे दीजिए। मनोज जी, आप ये देखिए कि नगर निगम हारने के बाद आप बातें सुनिए कि साहब पार्षद हमारे ज़्यादा जीत गए।
हो सकता है हमारे महापौर का चेहरा पसंद नहीं आया। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है जनता को, उसके लिए ये परिणाम आए हैं। तब आपको गुंडागर्दी करना पड़ रही, तब आपको पुलिस का सहयोग लेना पड़ रहा है। देखिए मेरा ये कहना है, ये हम कभी दावा नहीं करते कि 100 में से 100 जीत जाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष में रह करके जनता आपको विपरीत परिणाम दे रही है तो निश्चित तौर पर आपके लिए खतरे की घंटी है। और इसलिए आज नहीं, ये लगातार अटेर की बात करे, कोलारस की करे, मुगावली की करे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे परिणाम, चित्रकूट की बात छोड़, पूरे सारे के सारे परिणाम आपके छिंदवाड़ा की बात नहीं करूंगा। छिंदवाड़ा हर चैनल पे छिंदवाड़ा मॉडल, सर अभी डिंडोरी आप हार गए छिंदवाड़ा मॉडल की वजह से ही सरकार में आए थे मनोज जी। अभी डिंडोरी मंडला हार गए आप साहब। मैं आपको बता रहा हूं ना कि सारे के सारे चुनाव जीतने का दावा तो हम नहीं करते, लेकिन हम ये बात करते हैं कि हमारे 15 महीने की सरकार, आपके 18 साल की सरकार, हमारा कार्यकर्ता आंखें ऊंची करके जाता है क्षेत्र में, ये नीचे करके जा रहे, ये नीचे करके जा रहे हैं। क्योंकि आप ये बताइए कि महंगाई के क्या हाल है, क्या जवाब देगा इनका कार्यकर्ता, क्या बेरोजगारी के हाल है, क्या भ्रष्टाचार की स्थिति है, किस मुंह से जाएंगे? मुझे बताइए कि आज कांग्रेस दे लीजिए। देखिए मनोज जी, राकेश जी, एक चीज देखिए, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब देता हूं। सुन, लंबा दो सेकंड जितेंद्र, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में, अरे ये बात 36.9%। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में। सब भाई किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? गलत नहीं, 5 रुपए, मध्य प्रदेश सरकार 5 रुपए। अरे बाबा राज्य की बात नहीं है, राजस्थान में पूरे देश में जनता नहीं रहती। उन्होंने 100 रुपए में बिजली दे दी थी राकेश जी, उन्होंने 100 रुपए में बिजली दे दी थी मध्य प्रदेश। तर्क होता 70 रुपए 100 रुपए में बिजली दे दी थी मध्य प्रदेश। आश्चर्य की बात, राकेश जी, आप 36.9 मध्य प्रदेश में 0.5% बेरोजगार। अरे एनसीआर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कहाँ ज्यादा बेरोजगारी है? देख लीजिए, आपको गूगल खोलिए, महंगाई अगर नहीं आपको दिखती, जानकारी नहीं है, आपको 36.9% बेरोजगार। राकेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। महाकौशल में स्थितियां ठीक नहीं थी 2018 में, और कमलनाथ जी समझ रहे हैं कि वहां कुछ दिख रहा है उनको, इसलिए वो महाकौशल जा रहे हैं। महाकौशल को देखना पड़ेगा। आपके अमित शाह जी वहां आके चले गए, 2 बार आकर चले गए। आपके नेता लगे हुए, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि वहां पर हितानंद जी भी पहुंचे थे, बीडी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, इसको भी समझना पड़ेगा ना, समय बहुत कम है, 1 साल का समय बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे से थे क्या कमलनाथ जी डरने लगे हैं? इसलिए जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे होंगे मेरे ख्याल। वो आपको डरा रहे हैं। नहीं हम तो ये उनसे पूछ रहे हैं। हाँ। जवाब तो उनको देने। हमारे नेता तो लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी 2 बार आ गए, अमित शाह जी ग्वालियर आ गए, मोदी जी अभी वहां पहुंचे उज्जैन, और ऐतिहासिक सभा हो रही है, लाखों लोग वहां सभाओं में पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता डर गए क्या? किसने मना करा था आज से पहले जाने के? क्यों चुनाव के ही समय जनता की याद आती है प्रवासी पक्षियों को? वैसे तो छिंदवाड़ा या दिल्ली में पाए जाते, मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देते। अब चुनाव आ गए हैं तो अब जनता, अभी कल परसों सुना था मैंने, कमलनाथ जी टीवी पे बोल रहे थे अपने विधायकों से, अब भैया जनता के पैर पड़ लो और जनता से मिलने चलो, चुनाव आ गए हैं। तो इससे पहले जनता नहीं थी जितेंद्र जी? अब चुनाव से पहले जनता नहीं होती क्या? अब पैर भी पड़ेंगे, अब सब करेंगे। अभी क्यों सब कर रहे हो यार? पहले क्यों नहीं याद आती? चलिए अब सुनिए। देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री को 2 बार चुनाव के समय अगर प्रदेश में आना पड़ रहा है, अगर गृह मंत्री लगातार घूम रहा है, स्थिति समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है। देखिए महाकौशल में आप पराजित हुए कि नहीं हुए? चंबल में आप, ग्वालियर और मुरैना में पराजित हुए कि नहीं हुए? बिंद में, सिंगरौली और रीवा में पराजित हुए कि नहीं हुए? महाकौशल में आप जबलपुर में पराजित हुए कि नहीं हुए? इस छिंदवाड़ा में आप पराजित हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मनोज जी आपकी लोकप्रियता में कमी आ रही। उसके पीछे झूठे वादे हैं। आपने स्मार्ट सिटी बना दी, स्मार्ट सिटी का पता नहीं मनोज जी। जनता समझ गई है कि आपने 21,000 कन्यादान को 51,000 अगर किया है तो कमलनाथ सरकार ने किया है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है कमलनाथ सरकार। 100 यूनिट बिजली दी, ये बात सही है आपने। ये बात कर्ज माफी भी सही है मनोज जी, ये बात सही। महाकौशल महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए 300, आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया। महाकाल लोग तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, सुना है कि अब देखिए मनोज जी, राहुल गांधी भी आ रहे। राम वन गमन पथ जनेऊ कहाँ पहनेंगे ये पूछ लेना राहुल गांधी। बिल्कुल बताएंगे, के ऊपर पहन के आएंगे, अंदर पहन के आएंगे। के नाम पे चलिए सर, 1 रुपया नहीं दिया। आज राम वन गमन पथ के नाम पे हमारी सरकार ने फंड अलॉट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ तो है।
अब बने रहिए सर, जाते रहिए, अब ये दौरे तो चलते रहेंगे क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है। अब क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, यदि कांग्रेस के नेता वहां जाएंगे तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी। और बीजेपी तो हमेशा ये दावा करती है कि हम 365 दिन चुनावी मोड पर रहते हैं, पर इस बार कांग्रेस ने भी ये समझा है, जब से हार हुई, जब से 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई, कमलनाथ की सरकार 5 साल के लिए बनी थी, चल ना पाई, वजह सब जानते हैं। लेकिन कमलनाथ भी उस बात को भुनाना चाहते हैं और बीजेपी भी बताना चाहती है कि ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकते, सरकार नहीं चला सकते। अब किसकी बात को जनता मानेगी, लेकिन कमलनाथ को भी कहीं कुछ नज़र आ रहा है और महाकौशल और बुंदेलखंड से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। होगा क्या, ये चुनाव में समझ आएगा, पर अब बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।